शाम में ऑफिस से लौटने के बाद मेरे घर पर एक गेस्ट आए हुए थे, राघव खुराना। उन्होंने बताया कि उन्हें एक बार एक ट्रेड में 10,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन लास्ट में उन्हें 15,000 रुपये का लॉस हो गया। मेरे सोसाइटी के बगल में रहने वाले चड्डा साहब कहते कि उन्होंने ट्रेडिंग से 5,000 रुपये को 24,000 रुपये बना दिया था, लेकिन उसके बाद सिर्फ एक ही दिन में वो सारा पैसा लॉस कर दिया। ये सिर्फ राघव खुराना और चड्डा साहब की कहानी नहीं है, ये आप सभी के साथ भी होता है। तो सोचने वाली तो बात यह है कि जब आपको प्रॉफिट हुआ तो इसका मतलब आपको ट्रेडिंग आती है, आपकी स्ट्रेटेजी भी काम करती है, लेकिन फिर क्यों लास्ट में आपको लॉस हो जाता है? आप जो भी कमाते हो उसको वापस मार्केट को देकर चले जाते हो। आपने कभी सोचा है कि कुछ ट्रेडर लगातार प्रॉफिट करते जबकि दूसरे बार बार लॉस उठाते हैं? तो इसका रीजन यह है कि देखो, आपकी जो साइकोलॉजी है ना, वो ट्रेडिंग के हिसाब से ठीक नहीं है, उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देख लेंगे तो फिर इम्प्रूवमेंट आपका इसी वीडियो से हो जाएगा। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम आपको क्लियर कर दूं कि ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो अपने रिस्क पर करें और कभी भी लोन लेकर ट्रेडिंग न करें, क्योंकि इससे आप बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। ये कहने का मतलब भी साइकोलॉजी है। इस वीडियो को हम 4 पार्ट में बनाए हुए हैं। अभी आप फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं। अगर अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद आप सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट को जरूर देखिएगा। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप हमारे प्लेलिस्ट ट्रेडिंग साइकोलॉजी को चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों, ट्रेडिंग जर्नी में आपकी नॉलेज का कंट्रीब्यूशन केवल 20% ही है। बाकी जो 80% है ना, वो आपकी साइकोलॉजी है। आपकी साइकोलॉजी को जो इम्पैक्ट करता है वो है रिसेसिव बाई। सोचो, अगर आपको लगातार 5 ट्रेड में लॉस हो जाए तो इसके बाद आप क्या करोगे? आप यह सोचेंगे कि यार 5 ट्रेड में जब लॉस हुआ है ना, इसका मतलब तो मुझे ट्रेडिंग आती ही नहीं, मुझे बार बार लॉस होता है, मैं ट्रेडिंग कर ही नहीं सकता हूँ। उसके बाद हो सकता है कि आप ट्रेडिंग करना छोड़ दें या फिर हमेशा के लिए ट्रेड करना बंद कर दें। अगर आप 5 ट्रेड में लगातार लॉस बुक करने के बाद फिर नेक्स्ट डे मार्केट में आते हैं और फिर से ट्रेड करने की कोशिश करते हैं, तो वहां पर आपको हमेशा लॉस होने का डर रहेगा, क्योंकि आपको लगातार 5 ट्रेड में लॉस हो चुका है। उसके बाद आप और ज्यादा गलतियां करेंगे। और ज्यादातर लोगों का लॉस होने का रीजन यही है कि रिसेंट में उनके साथ जो इवेंट हुए ना, उनको ही वो फ्यूचर मान के चल रहे होते हैं। जब भी कोई रिसेंट में नेगेटिव या पॉजिटिव इवेंट होता है, ट्रेडर उसके इम्पैक्ट में आ जाते हैं। जैसे जब मार्केट अचानक से क्रैश करता है तो ट्रेडर्स उसे परमानेंटली गिरावट मान लेते हैं और लोग अब स्टॉक मार्केट में आने से डरने लगते हैं। और फिर से जब मार्केट बुलिश होता है तो फिर नए नए लोग मार्केट में एंटर कर जाते हैं, जबकि वास्तव में ऐसा होना जरूरी नहीं है। यह फिनोमेनन रिसेसिव बाइज कहलाता है। हम आपको एक सिंपल एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लेते हैं हाल ही में कोई प्लेन क्रैश हुआ तो लोग अब प्लेन में सफर करने से डरने लगते हैं, जबकि असल में प्लेन क्रैश होने की संभावना पहले भी उतना ही था और अब भी शायद हो सकता है। लेकिन ये प्लेन अभी हाल ही में क्रैश हुआ है ना, इसलिए लोग प्लेन में जाने से डर रहे हैं। तो ऐसे ही स्टॉक मार्केट में रिसेंटली अगर कोई इवेंट हुआ है ना, उसे देखते हुए हम गलत डिसीजन ले लेते हैं। अगर मान लीजिए मार्केट अचानक से गिरा है तो वहां पर यह मत सोचिए कि अब मार्केट पूरी तरह से गिर जाएगा, या अचानक से बढ़ा है तो बहुत ऊपर जाएगा। ये सभी रिसेसिव बाई है। इसलिए जब भी कोई रिसेंट में आपके साथ इवेंट होता है तो उसके बेसिस पर अचानक से गलत डिसीजन न ले। जैसे कि अभी अभी हम आपको बताएंगे, ट्रेडिंग में आपकी नॉलेज का कंट्रीब्यूशन केवल 20% ही है। बाकी जो 80% है ना, वो आपकी साइकोलॉजी है। अपनी साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे पहले आपको समझना ये होगा कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। जब तक आप प्रॉब्लम को नहीं समझेंगे तब तक आप उसके सोल्यूशन तक नहीं पहुंच सकते। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम को समझते हैं। देखिए, ट्रेडिंग में इमोशन सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। सही ट्रेड लेने के लिए आपको अपने इमोशंस को समझना होगा, उसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है। ऐसे बहुत सारे इमोशंस हैं हमारे जो कि हमसे गलतियां करवाते हैं। जैसे इसमें सबसे पहला है कंफर्मेशन बाइज। कई बार जब आप ट्रेड करते हो तो आप मान के बैठे होते हो कि मार्केट तो बढ़ेगा ही, जिससे आप सिर्फ वही इंफॉर्मेशन या फिर वही न्यूज पर ध्यान देते हैं जो हमारी पहले से बनी कॉन्सेप्ट को सही साबित करती है। तो अब आप वही स्ट्रेटेजी करने की कोशिश करोगे, वही एनालिसिस करने की कोशिश करोगे, जिससे आपको लगेगा कि मार्केट तो बढ़ना ही है, भले मार्केट में कुछ भी नेगेटिव इंडिकेशन हो।
अब इस वजह से होगा क्या कि क्योंकि आपका नैरेटिव पहले से ही सेट है और आप पहले से ही कंफर्म होकर बैठे हो कि मार्केट तो बढ़ेगा ही, तो आप इसके जो नेगेटिव पॉइंट्स होंगे ना कि मार्केट क्यों गिर सकता है, इसको आप इग्नोर करेंगे। यह हमें मार्केट के रियल सिचुएशन को समझने से रोकता है। अक्सर हम गलत निर्णय ले लेते हैं क्योंकि हम सिर्फ वन साइड ही सोच रहे होते हैं। यह हमें बड़े लॉस तक पहुंचा सकता है। जब आप ट्रेड लो तो फिर आप दोनों साइड को सोच कर देखो। इस बाइज को अवॉइड करने के लिए आपको सबसे पहले जो भी आपका नैरेटिव है, मतलब आपको लगता है कि मार्केट तो बढ़ेगा, तो आप उसके अगेंस्ट को भी सोच कर देखो। मतलब आप देखो कि मार्केट क्यों गिर सकता है। जब आप इस तरह से सोचेंगे तो यह जो बाइज आपको परेशान करता है, आपसे जो गलतियां करवाता है, वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो सकता है। दोस्तों, अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए तो आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसी से ज्वाइन कीजिएगा। अब दोस्तों, नेक्स्ट रूल है ना, वो ये है कि ट्रेडिंग में बहुत से लोग काफ़ी मेहनत के बाद लास्ट में अपना पैसा लॉस करवा देते हैं। ट्रेडिंग का रूल अब किसी तरह का गुप्त ज्ञान नहीं है। आप भी वही चार्ट देखते हैं, वही एनालिसिस करते हैं जो बड़े ट्रेडर कर रहे हैं, फिर भी आप प्रॉफिट बुक नहीं कर पाते। तो ये सोचने वाली बात है। आज के टाइम पर 90% ट्रेडर्स है ना, उनके अंदर पेशेंस ही नहीं है। तो यही वजह है कि 90% ट्रेडर्स लॉस में है। ट्रेडिंग में पेशेंस ही डिसाइड करता है कि आप विनर बनेंगे या फिर लूजर। मैंने आपको पहले ही एग्जांपल दिया था कि अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं होगा तो आप अपने सेटअप को कंप्लीट होने का वेट नहीं कर पाएंगे। अगर आप कोई सेटअप देख रहे हो जिससे आपको ब्रेकआउट होने की पूरी तरह से संभावना दिख रही है, मान लीजिए कि वह स्टॉक 106 रुपये से ऊपर जाएगा तो ब्रेकआउट हो जाएगा और अभी का भाव 104 रुपये चल रहा है, तो हो सकता है कि आप 104 रुपये में ही वह ट्रेड ले लें, जिसकी वजह से कई बार तो आपको प्रॉफिट हो जाता है। लेकिन आपने जो सेटअप कंप्लीट होने से पहले ही ट्रेड ले लिया है, तो उसके बाद हो सकता है कि वो सेटअप कंप्लीट ना हो और मार्केट वहां से तेजी से नीचे आ जाए और आपका सारा पैसा लॉस हो जाए। तो ट्रेडिंग से पैसे अगर कमाना है तो पेशेंस आपको रखना ही पड़ेगा। इसके साथ मैं आपको कहूँगा कि अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि ट्रेडिंग में सक्सेसफुल बने, इसके लिए आप अपना एक जनरल मेंटेन करें जिसमें आप लिखें कि आज आपने जो ट्रेड लिया तो फिर ये क्यों लिया, उसमें अगर प्रॉफिट या फिर लॉस हुआ तो फिर क्यों हुआ। आप जनरल मेंटेन में देख सकते हैं कि कौन सी स्ट्रेटेजी काम कर रही और कौन सी स्ट्रेटेजी काम नहीं कर रही है। यह आपको बेस्ट डिसीजन लेने में काफी हेल्प करेगा। इससे आपको क्लियर पता लग जाएगा कि आपसे कहाँ गलतियां हो रही है, और जब आपको पता होगा कि मैंने ये गलती की है, तभी तो आप उसका सलूशन ढूंढेंगे। अब देखो, ज्यादातर ट्रेडर्स है ना, वो अपना बहुत ज्यादा लॉस करवाते हैं ना, वो कभी भी नॉर्मल ट्रेड से नहीं करवाते। वो तब करवाते हैं जब लॉस रिकवर करने के इंटेंशन से ट्रेड कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लॉस को रिकवर करने के लिए और अधिक पैसे लगा देते हैं या फिर उनकी इमोशन उनसे जल्दी अगला ट्रेड करने के लिए मजबूर करवाती है ताकि वे अपना नुकसान को पूरा कर सके। इससे उनका डर और लालच दोनों बढ़ते हैं और वे अपनी स्ट्रेटेजी को भुला देते हैं क्योंकि अब वो बिना सोचे समझे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर उनका स्टॉप लॉस हिट भी हो जाता है, और कई बार लोग स्टॉप लॉस भी नहीं लगाते क्योंकि जितना पैसा वो लगा सकते थे अपनी कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा पैसा उन्होंने लगाया है, तो यहाँ पर उनके अंदर डर भी रहेगा और उनके अंदर लालच भी है, तो वो सही तरीके से ट्रेड नहीं कर पाएंगे। इसलिए कभी भी लॉस को रिकवर करने के इंटेंशन से ट्रेड मत करो, नहीं तो और ज़्यादा लॉस करवा लोगे। और ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, इनसे हमारी साइकोलॉजी डायनेमिक्स में बहुत असर पड़ता है। एक खराब एक्सपीरियंस की वजह से फियर, ग्रिड, एंजाइटी जैसे ये जो इमोशंस है, ये हमें कंट्रोल करने लगते हैं। इसलिए लॉस को जल्दी एक्सेप्ट करना और उसे कंट्रोल करना सबसे बेहतर होता है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है ना, वो ये है कि जो नए ट्रेडर्स होते हैं ना, उनमें शुरुआत में कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल अलग ही लेवल का होता है क्योंकि एक तो उन्होंने अभी उतने बड़े बड़े लॉस खा ही नहीं है, तो उनको लगता है कि यार मार्केट से पैसे कमाना बड़ा ही आसान है। तो उनका ट्रेड लेने का तरीका ही थोड़ा अलग किस्म का होता है। वे लगने पर ट्रेड लेते हैं, जैसे उन्हें लगता है कि मार्केट बढ़ रहा है तो बाई कर लेंगे और मार्केट गिरता है तो फिर सेल कर देंगे। कई बार तो लोग बिना किसी स्ट्रेटेजी के पोजीशन को होल्ड कर लेते हैं और चलो स्ट्रेटेजी भी अप्लाई कर दी और उसके बाद उन्हें प्रॉफिट हो भी गया, तो अब वो क्या करेंगे क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है,
तो वो अब और ज़्यादा पैसे लगा देते हैं, मतलब बिना सोचे समझे अपने कैपिटल को अचानक से बढ़ा देते हैं। और कई बार तो कुछ लोग ऐसा भी गलती करते हैं कि लोन लेकर इन्वेस्ट कर देते हैं। अगर कोई लोन लेकर या किसी से उधार लेकर इन्वेस्ट कर रहा है तो वहाँ पर आपके इमोशंस कैसे कंट्रोल में रहेंगे, क्योंकि उन्हें थोड़ा भी लॉस होता है तो उन्हें लगता है कि ये पैसे तो उधार के हैं, अगर उन्हें लॉस हो गया तो इसे हम वापस कैसे करेंगे। वहाँ पर उनका साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाता है और फिर वो लास्ट में अपना लॉस करवा बैठते हैं। अगर मान लीजिए आपको किसी ट्रेड में प्रॉफिट हो जाता है तो उससे आपको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है। आपको समझना है कि ये मार्केट है, यहाँ पर कुछ भी संभव है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। अभी प्रॉफिट हुआ है तो अचानक से लॉस भी हो सकता है, इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस में आकर बिना सोचे समझे अगर एक भी ट्रेड करोगे तो फिर सारा पैसा डूब जाएगा। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। दोस्तों अगला रूल यह है कि आपको ट्रेडिंग में इलॉजिकल होप नहीं रखनी है, यानी बिना किसी लॉजिक के उम्मीद नहीं रखना है। जब भी आप ट्रेड ले रहे हैं तो उसमें आपको प्रॉफिट की उम्मीद तो होगी ही, तभी आप ट्रेड ले रहे हैं, लेकिन कोई इलॉजिकल नहीं होना चाहिए। जबकि ज़्यादातर केस में ऐसा ही होता है कि जब आपको ट्रेड में लॉस हो रहा होता है तो आपके माइंड में उम्मीद जगने लगती है कि अगर थोड़ी देर और वेट कर लूंगा तो शायद कुछ प्रॉफिट हो जाएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि थोड़ी देर और वेट करने पर आपको प्रॉफिट हो सकता है तो इसके पीछे फिर कोई लॉजिक होना चाहिए। अगर शेयर की प्राइस अपने सपोर्ट के पास है तब आप सोच रहे हैं कि वेट करने पर आपको प्रॉफिट हो सकता है तो फिर ये ठीक है, लेकिन बिना किसी रीजन के अगर आपको लगता है कि थोड़ी देर और वेट करने पर आपको प्रॉफिट हो जाएगा तो ये एक तुक्का है। और हो सकता है कि तुक्का एक दो बार चल भी जाए, लेकिन ऐसे तुक्के रोज रोज नहीं चलेंगे, और ऐसे तुक्के दो चार बार चल भी जाए ना तो फिर लॉन्ग टर्म में आपका लॉस ही करवाएंगे। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है ना, अगर इसको आप कंट्रोल कर लेते हैं तो आपकी जो 90% साइकोलॉजी है ना वो ऐसे ही इंप्रूव हो जाएगी। और वो ये है कि जब भी आप ट्रेड ले रहे हैं तो उसमें आपका जो रिस्क है ना इतना ही रखिए कि उस लॉस से आपको कोई खास फर्क न पड़े। मान लीजिए अगर आप महीने के 50 से 60 हज़ार रुपये कमा रहे हैं तो वहाँ पे अगर आपको 1 से 2 हज़ार रुपये का लॉस हो गया तो ये एक बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होगा आपके लिए, लेकिन अगर आपको 50-60 हज़ार रुपये का लॉस हो गया तो ये एक बहुत बड़ा अमाउंट हो जाएगा आपके लिए। तो आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन और अपने रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से पहले ही डिसाइड कर लीजिए कि आप एक ट्रेड में कितना लॉस सह सकते हैं, और वो लॉस ऐसा होना चाहिए जिससे आपको कुछ खास फर्क ना पड़े। क्योंकि अगर आपको पता है कि यह लॉस अगर आपको हो भी गया तो आपको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो अब आपके अंदर जो अननेसेसरी डर होगा ना वो डर नहीं आएगा और आप अपनी स्ट्रेटेजी को सही तरीके से फॉलो कर पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपके नॉलेज में थोड़ा जरूर इम्प्रूव हुआ होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही ऐसे और वीडियो के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।